चलिए आज फिर शेयर करेंगे आपके साथ चिकन आलू गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं। जब भी आपके घर पे अचानक से मेहमान आ जाएँ तो इंस्टेंटली आपने चिकन आलू गोश्त बनाकर रेडी करना है, तो ये रेसिपी ट्राई करें। उसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा ताकि आप इसी तरीके से मज़ेदार सा लज़ीज़ सा चिकन आलू गोश्त बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है एक पैन जिसके अंदर हमें रेसिपी रेडी करनी है। आप इसको इंस्टेंट प्रेशर कुकर में बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपको इजी लगे आप बनाकर रेडी कर लें। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने लिया है 1/2 कप। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्राइड अनियन है तो आपकी प्रोसीजर स्टार्ट कर दें यहाँ से, वरना आपने यहाँ पर जो है प्याज को फ्राई करके निकाल लेना, जो कि हमने आधी प्याली ली है यहाँ पर। इतना खुशबूदार इतना मज़ेदार जो है वो सालन बन के रेडी होता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ में इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, जो कि चिकन है हमारा 3 पाव के करीब। बोन वाला या बोनलेस जो आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हैं। चिकन को हमने स्ट्रेनर में रख दिया था। पानी नहीं चढ़ने के लिए। अब अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ में इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे, जो कि हमने 3 टमाटर, ये देखिए 3 टमाटर और ये आधी प्याली प्याज से बना लेना है। इन दोनों को कंबाइन जो है वो ग्राइंडर कर लेंगे। देखिए चिकन जो है वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। पेस्ट भी हमने अपना बनाकर रेडी कर लिया। 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत साल्ट ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत तरह के आलू गोश्त बनकर रेडी होते हैं। आप हर तरह की रेसिपी को जो है वो ट्राई किया करें। आपको जो अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको जो है कौन सी रेसिपी हमारी पसंद आई है और कौन सी रेसिपी है आपको चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी दौरान आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम जो है अपना थोड़ा सा मीडियम रखेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें। जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इतना अच्छा इसका शोरबा बन के रेडी होता है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ग्रेवी बनती है जब आप टमाटर और प्याज को, फ्राई अनियन को जो है अच्छे तरीके से साथ में पेस्ट बना लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक तो बात यह है कि आपका इंस्टेंटली जो है मजेदार सा आलू गोश्त बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। जब आप 2 से 3 मिनट अपने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर चुके हो और कुक कर चुके हो, तब आपने इसके अंदर फेंटी हुई दही 1 प्याली ऐड कर देनी है और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है, क्योंकि आपने इसका शोरबा बनाना है। अगर आपकी दही फट जाएगी तो आपके शोरबे की वो रंगत और वो तरीका जो नज़र आना चाहिए वो नहीं होगा, उसमें जो है फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से हम सेंटर में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मसाले में, ताकि हमारी दही जो है वो ना फटे और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जो रेसिपी के दौरान हम आपको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं, इसलिए आप रेसिपी को जो है फुल वॉच किया करें ताकि मज़ेदार रेसिपी आप भी बनाकर रेडी कर सकें। तो चलिए अच्छे तरीके से जो है अब इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी दौरान हमारा चिकन भी गल जाएगा और हमारे सारे स्पाइसेस भी इतने बेहतरीन कुक हो जाएंगे। जब आप रेसिपी फॉलो करेंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसको कवर करके रखेंगे कुक होने के लिए। यहाँ पर जितनी देर हमारा चिकन कुक हो रहा है इतनी देर हमें इसके अंदर ऐड करने के लिए कुछ एक पाउडर होममेड रेडी करना है, जिससे मोहल्ले वाले भी आपके जो है बोलेंगे आज आपने चिकन, मतलब कोई खुशबू जो है आपके मोहल्ले में अच्छी सी महक जाएगी और मज़ेदार सालन आपका बन के रेडी होगा। यहाँ हमने ये टुकड़ा लिया है दालचीनी का, 4 अदद यहाँ लौंग ली हैं, 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा लिया है। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो कि हम इसके अंदर पीस कर ऐड करेंगे। जायफल जावित्री जो है वो मेरे पास ऑलरेडी पिसी रखी थी, तो वो हम इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर दूंगी। पाउडर समेत जो पाउडर है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले जो है इसको ग्राइंडर करके इसका पाउडर बना लेते हैं ऐड करने के लिए। यहाँ पर हमने दरदरा सा जो मसाला पीस कर रख दिया। अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये हमारा मसाला जो है फाइनल हो गया, जो कि हमारा आज की रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खुशबूदार मसाला है, जो कि हम आलू गोश्त में ऐड करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा आलू गोश्त स्पेशल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी है और साथ ही साथ में जो है हम चिकन भी ट्राई कर लेते हैं कैसा हो चुका है। ये देखिए चिकन जो है वो हमारा काफ़ी हद तक जो है कुक हो चुका है।
इस टाइम पे हमें इसका मसाला जो है वो ऐड करना है। ये देखिए अभी हमारा फाइनल चिकन कुक नहीं हुआ है, इस टाइम पे आप ये मसाला ऐड कर दें ताकि आपके ये मसाले जो हैं खुशबूदार मसाले ये भी हल्के फुल्के से कुक हो जाएं, ताकि आपको बिल्कुल भी जो है मसाले की ना आए। बाद लोग जो हैं वो गरम मसाले को बहुत ज़्यादा जो है फील करते हैं, इस वजह से इसी स्टेप पर जो है हम ये मसाला ऐड करेंगे, 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान ही हम इसके अंदर कटे हुए आलू ऐड करेंगे जो कि छोटे साइज के हैं, तो हमने ये छील लिए हैं और छीलने के बाद जो है इसे हमने बिल्कुल भी कट नहीं किया है। ऐसे जो आलू होते हैं वो आलू गोश्त में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जो बड़ा हो तो उसका स्लाइस थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। तो इसी तरह से जो है हम आलू गोश्त के अंदर आलू ऐड करेंगे। आलू आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फाइनल हम इसके साथ ही बुनाई को कंप्लीट करेंगे आलू के साथ। देखिए घी भी नजर आना स्टार्ट हो गया है और आलू गोश्त की रंगत कितनी ज़बरदस्त होनी स्टार्ट हो गई है। बाकी आपका ग्रेवी पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी किस तरीके की रखनी है, आपको रोटी के साथ और चावल के साथ सर्व करना है, जिसके साथ भी आपको सर्व करना है। आप शोरबा पसंद करते हैं या भुना पसंद करते हैं, ये आपको ही जो है वो अपने आप को गाइड करना है। तो यहाँ पर जो है हम फाइनल भुनाई करेंगे, बिल्कुल मज़ेदार सी खुशबू वाली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी जो है मसाला डलने के बाद खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। जब आप बनाएंगे तो आप भी महसूस करेंगे हमारी रेसिपी कितनी ओरिजिनल है। तो यहाँ पर जो है भूनते रहते हैं कुछ देर के लिए। ये देखिए यहाँ जो है अच्छी सी भट्टी भी आ रही है और अच्छी सी जो है हमारी भुनाई भी हो गई है, जिसकी निशानी हमारा मसाला और ऑयल देता है कि भुनाई जो है वो हमारी बेहतरीन हो गई है। और कुछ जो खवातीन अच्छी सी कुकिंग करना जानती हैं वो इस चीज़ को समझती हैं कि जब हम भुनाई अच्छी कर लेते हैं तो कितना हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमारी कुकिंग जो है वो ज़बरदस्त हो चुकी है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप भुनाई पर जो है अच्छा सा फोकस दिया करें, ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हो। बाकी डिटेल्स समझाना वो हमारा काम है, बाकी उसको जो है फॉलो करना वो आपका काम है। तो यहाँ पर जो है हमारी बेहतरीन वाली जो है भुनाई हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ अब हमें इस स्टेज पर ऐड करना है पानी। पानी अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा कितनी आपको ग्रेवी चाहिए। देखिए मैं तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 कप के करीब। मैंने यहाँ पर ऐड किया है 3 कप के करीब, क्योंकि 2 कप जो है वो ग्रेवी रह जाएगी और 1 कप जो है वो बाकी की आलू की कुकिंग वगैरह जो है हो जाएगी इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है अच्छे सा आपको नज़र आ रहा है शोरबा बन गया है। तो इसी तरीके से जो है हम सर्व करेंगे, क्योंकि आलू गोश्त के अंदर जो है वो शोरबा ही होता है मेन पॉइंट। बाकी कुछ लोग भुना पसंद करते हैं तो वो उसको स्किप कर सकते हैं शोरबे को। तो यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, कुक करेंगे। फाइनल में जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कुछ हरी मिर्चें, बिल्कुल साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, बॉईल आने तक जो है वेट करेंगे। उसके बाद जो है बिल्कुल मीडियम आंच पर, बिल्कुल हल्की सी दम वाली आंच पर जो है हम इसको छोड़ देंगे कुक होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में जो है आपके आलू भी गल जाएंगे, रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सर्व कीजिएगा धनिया डालकर, इंजॉय कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।